अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक। वेलकम तमाम यूनिक ऑफिशियल पोर्टल के देखने वालों को खुशामदीद। अगर तो आपने लास्ट लेक्चर्स 2-3 लिए हुए हैं देन यू आर वेल अवेयर ऑफ कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, हम लोगों की क्या डिस्कशन चल रही हैं, हम लोग किस पॉइंट पे भी पहुँचे हैं। सो प्रीवियसली इन द लास्ट लेक्चर वी हैव बीन डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल्स। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि न्यूमेरिकल्स आपके फिज़िक्स के पोर्शन का बहुत एक अहम सेक्शन है, बहुत एक अहम हिस्सा है। तो न्यूमेरिकल्स आप ऐसा भी नहीं कि सिर्फ देख लें तो आपको समझ में आ जाए, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। ये स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत बड़ा झूठ होता है कि हमारे पास नोट्स हैं, वी कैन सी फ्रॉम द नोट्स, वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम द नोट्स। न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि न्यूमेरिकल्स नोट्स में से देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसे पेपर में कर सकें, तो बिलीव मी यू आर लाइंग। आप इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं अपने साथ। तो अब आपने करना क्या है, अब आप जानते हैं मेरी ये सारी तकरीर के दौरान उम्मीद है कि आप अपनी नोटबुक्स और अपनी पेंसिल्स वगैरह ले आए होंगे ताकि आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लिख सकें, वो नोट कर सकें। आगे के जो न्यूमेरिकल हैं, मेरा ख्याल है 10 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पहले कर लिए थे। जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं दे आर प्रिटी ट्रिकी, थोड़े से ज़रा ट्रिकी हैं, क्रिटिकल हैं। तो आपकी तवज्जो मुझे मुकम्मल तौर पे अपने साथ चाहिए। अपने इर्द गिर्द की तमाम एक्टिविटीज़ को छोड़ दीजिएगा और मुकम्मल तौर पे अपना फोकस और कंसंट्रेशन टूवर्ड्स वाइट बोर्ड और टूवर्ड्स और नोटबुक और पेंसिल रखिएगा। सो शुरू करते हैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर, वी हैव टाइम। ले जी, न्यूमेरिकल नंबर 11 की स्टेटमेंट में पढ़ने लगा हूँ, इससे आगे मूव ऑन करूँगा। न्यूमेरिकल नंबर 11 कहता है अ वेक्टर ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट ईस्ट। यानी कि उसने इकट्ठा ही बता दिया। क्या बताया कि आपके पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी। ए जो है वो 4 यूनिट नॉर्थ है। तो पहले तो इसको बताने से पहले लेट मी ड्रॉ डायरेक्शंस हियर फॉर यू। आपके लिए डायरेक्शन यहाँ ड्रॉ कर दूं। आपने पाक स्टडीज, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी में पहले डायरेक्शंस पढ़ी हुई हैं। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। कहते हैं कि वेक्टर ए जो है दैट इज 4 यूनिट नॉर्थ 4 यूनिट नॉर्थ। तो यहाँ पे लगते हैं ए वेक्टर इज 4 यूनिट नॉर्थ। नॉर्थ को आप आई से रिप्रेजेंट कर लें, दैट इज आई। ऊपर की तरफ अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो दैट इज आई। ये है 4a दैट इज इक्वल्स टू 4 यूनिट नॉर्थ, नॉर्थ इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर साथ ही कहते हैं कि जो बी है दैट इज 3 यूनिट वेस्ट और सी जो है वो 8 यूनिट ईस्ट है। सो वेस्ट इज दिस वन, 3 यूनिट्स वेस्ट। ये आ गया बी। इट इज अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। आपको पता है कि राइट साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। सो दिस इज बी, जो कि माइनस लिख सकता हूँ -3j, राइट। दिस इज नॉट आई, इसको जे कर लें, वाई एक्सिस के लिए जे हो गया और यहाँ पे आई हो गया। अगर ये नोटेशंस आप बदल भी देते हैं ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों है। अब b इज -3i, इसको j कर लिया था हमने। देन c इज 8 यूनिट्स ईस्ट, सो दिस इज c। ये c वेक्टर है, ईस्ट यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, सो 8i कह दिया इसको। वो माइनस था नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल गेट +8i। सो आपके पास तीनों वेक्टर्स पूरे हो गए। आपको गिवन लिख दिया गया। डिस्क्राइब केयरफुली, क्या डिस्क्राइब करना है जी, ए क्रॉस बी। इसके 3 पार्ट्स हैं सवाल के, 2 कोशिश करूंगा मैं आपको करवा दूं, बाकी आप फारिग नहीं बैठेंगे और बाकी साथ साथ मेरे आप खुद करेंगे। सो पहली चीज जो है दैट इज ए क्रॉस बी फाइंड करनी है। ए क्रॉस बी रिक्वायर्ड है, बी क्रॉस सी रिक्वायर्ड है और ए क्रॉस सी रिक्वायर्ड है। ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है, तलाश करनी है। शुरू करते हैं जी। शुरू करना है सबसे पहले आपने बाय यूजिंग फार्मूला, बाय राइटिंग फार्मूला। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला मेरे ख्याल में आपको आता है। मैं जनरल फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का लिख देता हूं। जब आप, ये आपको पहले बताया हुआ है, जब आप 2 वेक्टर्स को बाय यूजिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डील कर रहे होते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट मेथड का फार्मूला बताया था, i j k
दिस इज ए एक्स ए वाई ए जेड, सिमिलरली बी एक्स बी वाई बी जेड। इसको जब आप डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू बिफोर ड्यूरिंग द लेक्चर, जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। मगर हमारे पास इस न्यूमेरिकल में असल कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ बल्कि थोड़ी सी आसान है। लेट्स सी व्हाट दैट इज, देखते हैं। ले जी अपने न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरली एक और फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, ए क्रॉस बी, दैट यू ऑल्सो नो दैट ए बी साइन थीटा एन के इक्वल होता है। दिस इज द फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा। मैंने दोनों फॉर्मूलाज आपको बता दिए। आगे चलता हूं सॉल्यूशन की तरफ। पहला पार्ट ए पार्ट से सॉल्व करेंगे। ए पार्ट इज लेट्स फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करते हैं। सो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। लेट्स राइट ए क्रॉस बी है, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अभी एन यूनिट वेक्टर जो यहां पे लिखा था नहीं लिख रहा, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों नहीं लिखा। सो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 4j, राइट, ये 4j है। b इज -3i, 4j -3i व्हाट यू विल गेट। क्या ख्याल है, क्या आएगा? सॉल्व कीजिए। 4 × 3 12। नाउ दिस इज माइनस बाहर आ गया, j क्रॉस i। लेट्स डू j क्रॉस i। j क्रॉस i जरा कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शंस कैसे फाइंड की जाती हैं। एक तरीका मैंने आपको बाय यूजिंग राइट हैंड रूल बताया था डायरेक्शन के लिए। दोनों यहाँ पे दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको जो तरीका इजी लगे वो आप तरीका इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं। एक तरीका आपको बताया था राइट हैंड रूल का, और एक तरीका मैंने आपको बताया था, अगर आपने लेक्चर लिया हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का मेरे से, तो एक सर्कल बना के तरीका आपको बताया था सॉल्व करवाने का। सो अगर मैं राइट हैंड रूल से पहले सॉल्व करने की कोशिश करूं, j क्रॉस i, j की तरफ डायरेक्शन, j की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को ओपन करना है, i की डायरेक्शन में कर्ल करना है, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ j? पहले राइट हैंड रूल से सॉल्व कर रहा हूं, बल्कि बना देता हूं यहाँ पे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ j, और i की डायरेक्शन x एक्सिस की है। आपने j की डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन करना है, i की डायरेक्शन में कर्ल करना है राइट हैंड की। तो जरा करके देखें, j की डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन किया, i की डायरेक्शन में कर्ल किया, दिस वन, समथिंग लाइक दिस। सो कौन सी डायरेक्शन आ रही है? इनवर्ड। सो j क्रॉस k इज इनवर्ड। इनवर्ड कौन सी डायरेक्शन होती है? जरा सोचिए, मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं। आपके पास x y z 3 एक्सेस हैं। दिस इज i, दिस इज j, दिस इज k। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो k है दैट इज आउटवर्ड। इनवर्ड जो आ रही है दैट इज नेगेटिव k। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? सो मैंने क्या किया, i की डायरेक्शन, j की डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन किया, i की डायरेक्शन में कर्ल किया, कुछ इस तरह से कर्ल किया। माई थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। किस प्रोडक्ट की? j क्रॉस i की, दैट इज इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स -k। आउटवर्ड होता तो पॉजिटिव k था, इनवर्ड है इट इज नेगेटिव k। पॉइंट समझ में आता है बच्चों? सो आई एम गोना राइट हियर, मैं कुछ यहां पे इसी तरह लिख देता हूं। सो a क्रॉस b वाज, जवाब में हमारा a क्रॉस b जो था दैट वाज -12, j क्रॉस i इज नाउ -k। अगर आप ये -k को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। आपके पास जवाब कुछ इस तरह का आ जाएगा 12k। पॉइंट समझ में आता है बच्चों? दिस इज k कैप यूनिट वेक्टर पे कैप आती है। अच्छा, ये तरीका तो मैंने आपको बता दिया बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। मोस्ट प्रिसाइज और मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मगर इसमें बच्चे बाज़-औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं। मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था इसको सॉल्व करवाने का। मैंने कहा था कि एक सर्कल ड्रॉ करें और घड़ी की डायरेक्शन के अंदर 2 एरोज लगा दें। सर्कल के 3 सेक्शंस बना दीजिए, एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, एंड दिस वन इज द थर्ड सेक्शन। 1 2 3, वी हैव गॉट 3 सेक्शंस हियर। अब आप इसके नाम दे दीजिए i j k। क्या ख्याल है?
ये मैंने आपको तरीका बताया था, इस तरीके से भी डायरेक्शन कैलकुलेट करना, डायरेक्शन को फाइंड करना सिखाने लगा हूँ। अब आपने करना क्या था, यू नीड टू कैलकुलेट जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कैलकुलेट करना था। मैंने कहा था कि अगर आप एरोस की डायरेक्शन में जाएंगे यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट, अगर आप एरोस की डायरेक्शन से ऑपोजिट जाएंगे, यानी दिस इज डायरेक्शन, जो एरोस की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। अब आप जे क्रॉस आई फाइंड करना चाह रहे हैं, सो जे क्रॉस आई वुड बी इक्वल्स टू माइनस के, द सेम रिजल्ट दैट वी हैव गॉट हियर, राइट हैंड रूल से जो रिजल्ट हमें आया वही फाइनल रिजल्ट हमने इस शॉर्टकट मेथड से भी फाइंड किया। वो माइनस के यहाँ पुट किया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, सो सेम रिजल्ट है, सेम जवाब हमने मुख्तलिफ तरीकों से हासिल किया। अब जो तरीका आपको आसान लगता है आप उसे अपना लीजिएगा। तो ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट भी मैं सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ, आपको उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। और सी पार्ट अभी आपने मेरे खड़े खड़े यहाँ पे सॉल्व करके मुझे दिखाना है। सो कम टू द सी पार्ट, B part, sorry. Come to the B part. B part is something like this. B cross C. B cross C you have to calculate. आपने B cross C कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे जी? Let's do that. Same solution है। B cross C is equals to BC sin of theta. अच्छा, मैंने ना पिछले न्यूमेरिकल में एक चीज नहीं की, इट वॉज अंडरस्टूड टू मी, वो मैं समझ रहा था कि आपके लिए भी अंडरस्टूड होगी। मैं इस न्यूमेरिकल में आपको करके बता देता हूँ वो मैंने क्या नहीं किया। इफ यू विल डू B क्रॉस C हियर, तो B की वैल्यू क्या है बच्चों? B इज -3 एंड C इज 8i, राइट, एंड दिस इज साइन। नाउ व्हाट इज साइन? क्या साइन पुट करूं? देखें जरा मुझे ये बताइएगा, इसमें एंगल क्या है? पहले तो एंगल अंडरस्टूड था ना, ए और बी, आई और जे परपेंडिकुलर है, साइन 91 है। इस वक्त मुझे साइन की वैल्यू पुट करने की जरूरत है क्योंकि मामला थोड़े से मुख्तलिफ है। इफ यू कैन सी हियर दिस डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं तो देखिएगा, दिस इज बी along negative x axis, C is along positive x axis. What is the angle between them? जरा देखिए, सोचिए, मुझे बताइए इनके दरमियान एंगल कितना है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। सो आई एम गोना पुट हियर 180 डिग्री, मैं यहाँ पे साइन 180 डिग्री पुट करूंगा। सो लेट्स डू दैट, सॉल्व करते हैं। B क्रॉस C इज इक्वल्स टू, दैट इज -3 into 8 -24 I क्रॉस I साइन 180 इज 0। सो आपकी सारी मेहनत उधर ही रह गई क्योंकि जवाब आ गया 0 या नल वेक्टर। ये इसका मैग्नीट्यूड है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि B क्रॉस C इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। वाई नल वेक्टर? बिकॉज you know that cross product of two anti-parallel और parallel vector is null vector। बताया डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि दो एंटी पैरेलल या पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नल आता है या जीरो आता है। दिस इज द सेम सिचुएशन है। क्यों जीरो आ रहा है? बिकॉज ऑफ दैट साइन 180 डिग्री। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये दो तो मैंने कर दिए, थर्ड पार्ट जो है इसका A क्रॉस C, दैट इज यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ये आप लोगों ने खुद करना है, सिंपल से। अगर थोड़ा सा ट्रिकी होता तो मैं जरूर करवा देता, जैसे मैंने ये वाला पार्ट खुद करवा दिया, बिल्कुल सिंपल सर। लें जी, मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द न्यूमेरिकल नंबर 12। न्यूमेरिकल नंबर 12 कहता है द टॉर्क और द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय R क्रॉस F। यानी कि उसने हमारे साथ नेकी ये कर दी कि हमें टॉर्क का फॉर्मूला बता दिया, दैट इज R क्रॉस F। लेट मी राइट लिटिल बिट बिगर। He told us the formula of torque, that is R cross F, although कि हम ये पहले जानते थे। फिर इसके बाद जरा आगे चलते हैं। The next thing is where R is the vector from the given point to the point of application of force। R वो वाला वेक्टर है जिसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं। ये पिवट पॉइंट से लेके फोर्स तक के फासले को कहते हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो कुछ इस तरह से है। ये बताने की जरूरत नहीं, आप you know it very much better। सपोज कर लें कि ये आपके पास एक प्लैंक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, जहाँ पे
इस पॉइंट से ये पिवट है, दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज वेयर द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। इस पॉइंट पे फोर्स F एक्ट कर रही है। तो अब इस पॉइंट से लेके इस फोर्स तक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो फासला है दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट आर्म। ये बात उसने हमें इस पॉइंट में समझाने की कोशिश की है कि जो R मोमेंट आर्म है, जो R वेक्टर है, दैट इज द वेक्टर बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इससे आगे बढ़ते हैं। देन देयर इज द गिवन पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्शन। कंसिडर द फोर्स, फोर्स की वैल्यू दे दी हुई है -3i प्लस j प्लस 5k। लेट मी राइट द वैल्यू -3i प्लस j प्लस 5k। फोर्स इज F is equals to -3i plus j plus 5k, right, is acting on the point 7i plus 3j plus k. Now the moment arm is given, moment arm का वेक्टर भी दे दिया गया है। moment arm कहाँ पे फोर्स लग रही है? the force is acting on 7i plus 3j plus k, 7i plus 3j plus k. On this moment arm the force is exerting what is the torque in Newton meter about the origin. अब आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है, required is torque, you have to calculate the torque in Newton meters on this moment arm. इस moment arm के क्रॉस इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है, you need to calculate that. तो यार कोई मुश्किल बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। द थिंग्स आर प्रिटी सिंपल, आसान है, कोई परेशान नहीं होना। यहाँ पे फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। द फॉर्मूला यू विल यूज़, ये वही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे जिसको मैंने अभी आपको पिछले न्यूमेरिकल में ज़रा याद दहानी आपके करवा दी थी। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट। हाउ कैन यू राइट इट एज? बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा I R के पहले तमाम वेक्टर्स लिख दिए जाएंगे। I के तमाम वेक्टर्स कौन कौन से हैं? दिस वन 7 3 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 है, 3 है, 1 है। कहा था कोफिशिएंट से लिखने हैं। F के तमाम वेक्टर्स कह लो, F के तमाम कंपोनेंट्स कह लो, F के तमाम मेंबर्स कह लो। -3 1 और 5। जब आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। तो आपका फॉर्मूला भी आ गया, फॉर्मूला भी आपने लिख दिया। अब आगे बढ़ो यार बच्चों इससे। द नेक्स्ट थिंग इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन 1.5 नंबर का इसी जो चीज़ मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन लिखी है, इसी फॉर्मूला को, इसी फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। सो ये R क्रॉस F जो है दैट इज रिटन एज, लिखा जा चुका है I J K की शक्ल में। सो I के नीचे वाले कॉलम के अंदर 7 है और -3 है, 3 है और 1 है, 1 है और 5 है। लेकिन जी इसको सॉल्व करें। मुझे याद पड़ता है जब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा था और मैंने आपको ऐसी फॉर्मेशन पढ़ाई थी, मैंने आपको वहाँ पर ये सॉल्व करना सिखाया था। वहाँ पर ये सॉल्व करना इसलिए सिखाया था कि जब आगे न्यूमेरिकल्स में आए तो आप ऐसी फॉर्मेशन, ऐसे मैट्रिक्स को देख के परेशान ना हो जाए। सो नाउ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अब आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, करने की कोशिश करें ज़रा। बताया था कैसे सॉल्व करना है, कहा था कि तमाम के तमाम I J के तमाम यूनिट वेक्टर्स के ऊपर एडजेसेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस लिख दें, ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस लिख दें, प्लस माइनस प्लस। आपने ऑल्टरनेट पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव साइंस लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना शुरू करें। पहला वाला I के साथ प्लस है तो प्लस I। अब I वाले कॉलम को और I वाली रो को छोड़ दें, जो चीज़ें बची उन्हें लिख लें। यू विल गेट 3 1 1 5। थोड़ा स्लो करवाऊंगा, चीज़ें अहम है, मिस नहीं करनी, परेशान नहीं होना कहीं पे। -j, उम्मीद है कि पॉइंट समझ में आ गया होगा। J के साथ नेगेटिव साइन है, J वाले कॉलम को और J वाली रो को छोड़ दें, जो बाकी चीज़ें बचेंगी उन्हें लिख लें। सो बाकी चीज़ें कौन सी बची? 7 -3 7 -3 1 5। देन द नेक्स्ट थिंग इज राइट डाउन प्लस के, यहाँ पे कर देता हूँ प्लस के वाले कॉलम को, के वाली रो को छोड़ें, जो बाकी एलिमेंट्स बचे वो लिख लें। 7 -3 3 1। अब इन्हें ज़रा सॉल्व करें।
अब आप मैट्रिक्स से 2/2 के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेना तो सीख के आए हैं, अभी कोई बड़ी बात, कोई मुश्किल बात नहीं है। यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, जरा करके देखिए। प्लस आई वैसे ही लिख दीजिए, 3 5 15, 15 -1 यू विल गेट 14। आई एम गोना राइट इट डायरेक्टली। अब आपकी इतनी बेसिक्स तो बन चुकी हैं कि मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ। इसके बाद आगे -j 3 7 5 यू नो दैट 7 5 35 और माइनस, चले मैं इसको सेपरेट कर ले तो उसमें एक और साइन है, कहीं डायरेक्ट करने से कोई मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए। 7 5 35, आई एम गोना राइट 35 माइनस 3 1 3 बट विद अ माइनस साइन क्योंकि नेगेटिव 3 है, ब्रैकेट क्लोज की, प्लस के कैप। अब यहाँ पे 7 1 7 माइनस 3 3 -9। नाउ दिस इज गेटिंग लिटिल बिट क्लियर। ये हो जाएगा 14i 35 माइनस माइनस प्लस, इट विल गेट +38, मगर बाहर माइनस का साइन है तो हो जाएगा -38j। पॉइंट समझ में आया बच्चों? ये आपस में ऐड हो गए, बाहर माइनस का साइन था, लिहाजा माइनस का साइन एज इट इज आ गया। अब आगे चलते हैं, इससे +7 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया +9, यू विल गेट 16 + 16k। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका टॉर्क का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यानी कि इस मोमेंट आर्म पे जो मोमेंट आर्म की वैल्यू दी गई है, इस मोमेंट आर्म पे अगर ये फोर्स लग रही हो तो उसके रिजल्ट में कुछ ऐसा टॉर्क, कैसा टॉर्क, 14i -38j + 16k टॉर्क का वेक्टर गिवन है। ये वाला टॉर्क उस मोमेंट आर्म के क्रॉस एक्ट करेगा। सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो आई एम गोना पुट एरो हेड हियर। अब याद रहे कि ये एक रिजल्ट है, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, सो यू आर गोइंग टू राइट इट इनटू द शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सो यू आर गोइंग टू राइट इट इनटू द रिजल्ट सेक्शन। आप रिजल्ट की एक सेपरेट हेडिंग देंगे, वो रिजल्ट की हेडिंग दे के आप लिखेंगे कि द टॉर्क ऑन मोमेंट आर्म R इज गिवन बाय 14i -38j + 16k। इन दिस वे यू विल हैव योर कंप्लीट आंसर। नहीं जी, आपका 12वां न्यूमेरिकल भी हो गया। एक न्यूमेरिकल कोशिश करते हैं और कर लें, फिर उसके बाद आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कल के लेक्चर में अपने तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप कर लें। सो लेट्स कम टुवर्ड 13th न्यूमेरिकल। उससे पहले ज़रा ये मिटा लूँ। अगर आप फिजिकल क्लासरूम में होते हैं मेरे सामने तो कोशिश करता कि तमाम न्यूमेरिकल्स आपसे ही सॉल्व करवाऊँ, लेकिन क्योंकि राइट नाउ यू आर नॉट इन द फिजिकल क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ मी, तो ये मुझे ही करने हैं। लेकिन यकीन कीजिए जितना ज़्यादा फ़ायदा ये न्यूमेरिकल्स का आपको अपने हाथ से करने का होगा, उतना आपको ना नोट्स में से देख के करने का होगा, ना वाइट बोर्ड से देख के उतार के करने का होगा। जी 13 न्यूमेरिकल इज समथिंग, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का एक वेक्टर गिवन है I -2j। सो साथ साथ लिखता जाता हूं, फोर्स इज गिवन बाय F इज गिवन बाय I -2j। आगे पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज, अब ऐसे पॉइंट से पास कर रहा है हुज पोजीशन वेक्टर इज -j + k। सो पॉइंट इज, इसको R लिख देते हैं, R1 is -j + k। The next thing is find the force above the origin। दो सवाल के हिस्से हैं, एक हिस्सा है ओरिजिन की वजह से या ओरिजिन के क्रॉस। चले मैं आपको थोड़ा सा ज़रा समझाता हूँ। ये कुछ इस तरह से कहना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकल को ज़रा समझ लें पहले। सपोज कर लें कि सेम प्लैंक है आपके पास, ये ओरिजिन है, यहां से पिवटेड है, यहां से फिक्स्ड है, सो लेट्स कॉल इट ओरिजिन। और फोर्स जिस पॉइंट से गुजर रही है, फोर्स का उसने यूनिट वेक्टर, फोर्स का वेक्टर दे दिया, दैट F वेक्टर इज I -2j। लेकिन ये जिस पॉइंट से फोर्स गुजर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए। लेट्स से ये पॉइंट R है, लेट मी राइट द पॉइंट हियर,
आर, ये पॉइंट आर है। इस पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी उसने दे दिए -j+k। उसने साथ ही कह दिया फाइंड द टॉर्क अबव ओरिजिन। सो भाई ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0 0 0 होते हैं। अगर थ्री मैंने 0 0 0 3 दफा क्यों लिखा है? बिकॉज इट इज आई जे यहाँ पे और जे के यहाँ पे, तो असल में ये 3 डायमेंशन एक्सिस है, तो यहाँ पे 3 0 लिख दिए, आई जे के 3 जीरोज आ गए। तो आपने पहले पार्ट में तो क्या चीज फाइंड करनी है? टॉर्क अबव ओरिजिन, यानी ओरिजिन की वजह से ओरिजिन के गिर्द जो टॉर्क होगा वो कैलकुलेट करना है आपने। बी पार्ट में आपने क्या करना है? सो इन द बी पार्ट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट हुज वेक्टर इज I+k, यानी कि टॉर्क अबाउट या अबव I+k एक नया वेक्टर है, उसके क्रॉस फाइंड करना। लो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस सेकंड पार्ट को समझाता हूं। पहला पार्ट तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट एक दफा दोबारा बोल के फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूं। पहले पार्ट में उसने कहा कि भाई इस ओरिजिन के गिर्द जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करें। तो वापस में मोमेंट आर्म ये लेंगे, फोर्स आपके पास है, आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। पहला पार्ट में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इसकी इक्वेशन बनवा देता हूं। सेकंड पार्ट मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है? नाउ फाइंड द टॉर्क अबाउट I+k। कहते हैं कि मान लो अब आपने ओरिजिन के क्रॉस टॉर्क फाइंड नहीं करना, कोई और पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए I+k। नाउ यू नीड टू फाइंड द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, यहां से लेके यहां तक ये मोमेंट आप फाइंड करेंगे आप। तो भाई देखो ये सारे का सारा j-k है, तो ये कितना होगा? j-k में से मैं ये वाला मोमेंट आर्म माइनस कर दूंगा, आई विल गेट दिस वन। सो अगर मैं इसको लिख सकता हूं R2 इज इक्वल्स टू I+k इज गिवन, इसको R2 लिख सकता हूं। तो जो रिक्वायर्ड सेकंड पार्ट के लिए मेरे पास मोमेंट आर्म होगा R, दैट वुड बी इक्वल्स टू R1 माइनस R2। तो ये सेकंड पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए मोमेंट आर्म है मेरे पास। तो यार सिंपलिसिटी के साथ बातों को शुरू करते हैं, आसानी के साथ बातों को शुरू करते हैं और पहला पार्ट सॉल्व करवाना शुरू करता हूं। जहां तक आप साथ चलेंगे वहां तक करके बाकी आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आपने खुद करना होगा वो। सो द हेडिंग इज फॉर्मूला। व्हाट फॉर्मूला यू विल यूज? एक ही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। हियर R के I-J-K इन तमाम के वेक्टर्स लिखे R1 R2 R3, फिर यहाँ पे F1 F2 F3 और सॉल्व करने की कोशिश की। बेहतर है कि आप 1 2 3 की बजाय सिंपलिसिटी के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे RX RY और RZ लिख दें, FX FY और FZ लिख दें। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, इसका मतलब है x कंपोनेंट ऑफ R, y कंपोनेंट ऑफ R, z कंपोनेंट ऑफ R, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड z कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इसी फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे यू विल फाइनली गेट योर आंसर। आगे चलता हूँ जी, इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं बस चंद मिनट हैं अभी, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ले जी, पहला पार्ट सॉल्व करवाने लगा हूं। सिंपल से टॉर्क फाइंड करना है अराउंड ओरिजिन। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। यही एज इट इज R पुट कर दिया जाएगा, I-J-K लिख दिए ऊपर। नाउ व्हाट इज R हियर? -j+k, यानी I की टर्म लिखी नहीं हुई तो यू विल से ये 0 I लिखा हुआ। सो 0 -1 +1, फोर्स के लिए I-2j, लिखा ही नहीं हुआ तो +0k कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 -2 एंड 0। यहाँ पे डिटर्मिनेंट को क्लोज कीजिए,
आपके पास इक्वेशन आ गई, नाउ ट्राई टू सॉल्व इट, इसे सॉल्व करें और आई जे के की फॉर्म में एक जवाब निकाल लें। नाउ दिस इज़ व्हाट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अब ये आप खुद कर सकते हैं, तो हम नॉट गोना डू इट। बिल्कुल पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह आपने उसको सॉल्व करना है, जहाँ पे आई से सॉल्व करना शुरू करना है। आई वाले कॉलम आई वाली रो को छोड़ दिया, देन जे वाले कॉलम जे वाली रो को छोड़ दिया, देन के वाले कॉलम और के वाली रो को छोड़ दिया और सारे के सारे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई लंबा काम नहीं है, आपको मैं पिछले न्यूमेरिकल में करके दिखा चुका हूँ। मेरा ख्याल है मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ आज के लेक्चर को, क्योंकि जो इसका सेकंड पार्ट है इट इज़ लिटिल बिट लेंथी, तो कोशिश करूँगा कि उसे कल के लेक्चर में ख़त्म करवाऊँ। अगर मैंने उस पार्ट को शुरू कर दिया अभी तो उसे वाइंड अप करना अभी मेरे लिए इस टाइम में ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ से ही आगे इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से आगे शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक अपने वक्त को ज़ाया मत होने दीजिए। न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, मोस्ट टेक्निकल पोर्शन ऑफ फिज़िक्स कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल आम अल्फाज में कहूँ तो फिज़िक्स की असल रूह ये न्यूमेरिकल्स ही हैं। फ़िज़िक्स थ्योरी कतई तौर पे नहीं है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल मॉडल का नाम फ़िज़िक्स है। तो कोशिश करें कि हल्का फुल्का आहिस्ता थोड़ा बहुत आधा पौना घंटा दिन में लगा के न्यूमेरिकल्स को बजाते खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें। पबजी, फेसबुक, टिकटॉक के अलावा थोड़ा सा टाइम फेसबुक से हट के, इन तमाम चीज़ों से हट के अपनी फ़िज़िक्स को भी दिया करें। बाकी अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे आज के लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।